टाइटैनिक जहाज के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। सभी लोग बोलते थे कि यह जहाज इतना विशालकाय है, इतना सुव्यवस्थित है, इतना आधुनिकतम है कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है टाइटैनिक। वह जहाज बहुत पहले डूब चुका था। अब लोगों के अंदर इच्छाएं जागृत होती है कि यार इतना बड़ा जहाज आखिर पानी में डूबा कैसे? अगर डूब गया तो वह कितना बड़ा था, कैसा था, दिखने में कैसा था, क्या थी इसकी आकृति? हम इसको देखेंगे तो इसके पीछे की जो भी चीजें हैं वो उसको समझ पाएंगे कि यार ये डूबा कैसे। तो दोस्तों, एक कंपनी स्टार्ट होती है। 2009 की बात है। ओशियन ओशियन गेट नाम की कंपनी है जिसके सीईओ की फोटो ये रही। अब खुद जो सीईओ की वाइफ है वह वहां पर 2 बार जा चुकी है। वह वहां पर 2 बार क्यों गई थी, क्या थी इसके पीछे की हिडन स्टोरी, और पनडुब्बी में कौन कौन लोग सवार थे? पुरानी टाइटैनिक थी, इतनी बड़ी थी, इतनी विशालकाय थी, आखिर वह डूबी कैसे? गहराई में कौन से जीव पाए जाते हैं जो समुद्री दबाव झेल सकते हैं? इसके अलावा यह स्टोरी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की है। और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के अंदर कौन कौन सी धाराएं पाई जाती है, कौन कौन सी जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरी स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल में। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइटैनिक जहाज के बारे में। तारीख 15 अप्रैल 1912 को दुनिया की सबसे बड़ी आपदा, समुद्री आपदा घटित हुई थी। टाइटैनिक नाम का एक जहाज था, वह समुद्र में डूब गया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अब दोस्तों, यह जहाज 10 अप्रैल को रवाना हुआ था ब्रिटेन से। ये शहर ब्रिटेन के अंदर पड़ता है और उसको अमेरिका जाना था। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उस जहाज को जाना था। लेकिन वह जहाज मात्र 5 दिन की यात्रा ही तय कर पाया और 5 दिन बाद वह जहाज एक समुद्री ग्लेशियर से टकरा गया। समुद्री ग्लेशियर से टकराने के कारण उसका जो नीचे का जो भी हिस्सा था, जिससे जहाज आगे की तरफ चलता है, वह नीचे का हिस्सा टूट चुका था। पानी अंदर भरने लगा था और पानी बहुत ही तीव्र गति से अंदर भर रहा था। संभलने का लोगों को मौका, बहुत ही कम लोग उस जहाज से बच पाए, संभलने का मौका नहीं मिल पाया और धीरे धीरे यह जहाज 2 हिस्सों में बट गया। जहाज बहुत विशालकाय था, तो यह 2 हिस्सों में बट गया और समुद्र के अंदर डूब गया। तो दोस्तों, अब जैसे ही समुद्र के अंदर यह डूबा तो इसमें 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। उनमें 2 लोग ऐसे थे दोस्तों जिनके बारे में एक हिडन स्टोरी है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सभी के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो यह जहाज तो डूब गया। अब ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर समुद्र में पाए जाने वाले बर्फ के बड़े विशालकाय शिला होती है। बर्फ की बड़ी विशालकाय एक शिला होती है। अब इसका यह फैक्ट है कि यह जितना समुद्र के ऊपर आपको दिख रहा है, उसका 10 गुना भाग समुद्र के अंदर होता है। ये मान लीजिए कि इतना सा समुद्र के बाहर है तो इतना बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। यह ग्लेशियर की एक खास विशेषता होती है। तो यह जहाज था, यह ग्लेशियर से टकरा गया और इसके अंदर पानी भरने लगा और यह डूब गया। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों, ये रहा ब्रिटेन का शहर और इसको न्यूयॉर्क जाना था, अमेरिका के एक शहर में। अब दोस्तों, अब जब हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ चुके हैं तो हम क्यों ना एक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। अब दोस्तों, जल्द फटाफट जीके के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर एक भूमध्य रेखा होती है, ठीक है? यहाँ पे भूमध्य रेखा है, मैं आपको ठीक से बना देता हूं। भूमध्य रेखा ऐसे, ठीक है? ऐसे ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली रेखाएं, जो धाराएं होती है, समुद्री धाराएं होती हैं, वह क्या होती है? गर्म होती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली धाराएं क्या होती है? ठंडी धाराएं होती है। जब भी गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है तो वहां पर एक धुआंरे का निर्माण होता है। एक अच्छी व्यवस्था, एक ऐसी इस प्रकार की
समुद्री जल बनता है वहां पर मछली समुद्री जल ऐसा बन जाता है कि वहां पर जो भी जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो भी चीजें हैं, वो अच्छे से फल फूल पाती है, अच्छे से जीवों का विकास हो पाता है। तो उन जीवों को, छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए बहुत सी मछलियां हैं तो वहां पर आती है। इसको हम ग्रैंड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। वहां पर बहुत सी मछलियां आती है और उसको खाती है। अब देखो, ये रही भूमध्य रेखा, और यहां से एक धारा गुजरती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। आपने नाम सुना होगा गल्फ स्ट्रीम। और यहां से एक धारा आती है, उसका नाम है लेब्राडोर। यह एक स्थान पर, यहां पर ऐसे मान लीजिए एक धुआरे का निर्माण करती है, जीवों के अच्छे अच्छा अनुकूल वातावरण मिल सके जीवों को वहां पर रहने के लिए। तो ये ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मछली पालन सबसे ज्यादा होता है। ये जीके का क्वेश्चन बन गया है आपके लिए। और इसके अलावा और भी अगर ठंडी धाराएं मैं बताऊं, एक कनारी जलधारा यहाँ से आती है जो कि एक ठंडी जलधारा है, और एक बेंगुआला जलधारा है और जो यहाँ से जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप शहर है। तो आपको स्थिति पता हो जानी चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर कहां पर है। ठीक है, इसके आसपास की जो भी महाद्वीप है उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा से खारा होता है। अटलांटिक महासागर ही असाकृत्य का महासागर होता है। इसके अंदर द ओशियन ट्रेड मार्ग भी इसके इसी समुद्र से संबंधित है। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग भी यही है। सबसे ज्यादा व्यापार भी इसी मार्ग के माध्यम से होता है। ये मैंने आपको जीके के बारे में बता दिया। तो अब जो जहाज था दोस्तों, उसको यहां से यहां पर जाना था। 5 दिन की यात्रा तय कर लेने के बाद यह जहाज इस स्थान पर, कहा जाता है कि दोस्तों इस स्थान पर यह जहाज टकराया और टूट गया। यहाँ इस स्थान पर ग्लेशियर से टकराया और दो हिस्सों में बंटकर समुद्र के अंदर डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पे एक मूवी बन चुकी है। टाइटैनिक नाम की एक मूवी है। जेम्स कैमरून नामक डायरेक्टर ने उस मूवी को बनाया था, जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रही थी। ठीक है, जेम्स कैमरून ने अवतार नामक मूवी बनाई है। आप अब जान गए होंगे कि जेम्स कैमरून कौन है। अब दोस्तों 1985 की बात करूंगा। 1985 में क्या है, जैसे ही वह जहाज डूबा तो उसको खोजने के लिए होड़ मच गई कि यह जहाज अगर कैसे डूबा। तो 1985 के अंदर इस जहाज का मलबा मिल गया वैज्ञानिकों को। किन्हीं वैज्ञानिकों का इस जहाज का मलबा मिल गया। अब सभी के अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि क्यों ना इस मलबे को देखा जाए कि यह मलबा कैसा था, क्या था इसके अंदर, इस मलबे के अंदर। ठीक है, तो अरबपति लोग होते हैं, उनका शौक होता है घूमने का। तो एक कंपनी स्टार्ट होती है 2009 के अंदर। उसका यह दावा होता है कि हम जाएंगे, हम आपको वहां पर लेके जाएंगे, आपको वहां पर घुमाएंगे, आपको हम टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है उसको दिखाएंगे। तो इस कंपनी का यह दावा है। कंपनी का नाम है ओशियन गेट। अब दोस्तों, कैसे हुई कंपनी की स्टार्ट और क्या थी वह हिडन स्टोरी, इस पेज में मैं आपको बताने वाला हूं। पायलट स्टोकटन रस की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन है। वेंडी के परदादा इसिडोर और परदादी ईडा स्ट्रोस टाइटैनिक शिप जहाज की बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। अब मैंने जैसा कि बताया कि ये रही ईडा जी। ईडा जी के दादा और परदादी से उनका ईडा जी का बहुत ज्यादा लगाव था। ईडा के दादा और परदादा उस टाइटैनिक जहाज के अंदर सवार थे जो पानी के अंदर डूब चुका है, और ईडा का सपना था कि वह अपने दादा और दादाजी को वहां पर मिलने के लिए, देखने के लिए उस टाइटैनिक जहाज पर जाएगी, उस सबमरीन में बैठकर जाएगी। जैसे ही 1985 के अंदर जैसे ही जो मलबा मिलता है, उस 85 की 1 साल बाद ही ईडा स्टोकटन से शादी कर लेती है। वेंडी वेंडी स्टोकटन से शादी कर लेती है। अब दोस्तों, शादी कर लेने के बाद जैसे ही मलबा मिला टाइटैनिक जहाज का, उसके 1 साल बाद ईडा ने शादी कर ली और 2009 में कंपनी भी स्टार्ट कर दी कि क्यों ना देखा जाए कि कैसा था
टाइटैनिक जहाज, उसके अंदर एक कंपनी भी स्टार्ट हो गई। कंपनी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी और जो इसके डायरेक्टर थे उनका नाम था स्टॉकटन। ठीक है, मैं आप स्टॉकटन था और वेडी भी इस कंपनी में काम किया करती थी कम्युनिकेशन डायरेक्टर के रूप में। ये रहे इसके सीईओ। और ठीक है, ये हिडन स्टोरी बता दी कि दादा दादी के प्रेम की वजह से ही। और इडा 2 बार वहां पर टाइटैनिक जहाज पे उस सबमरीन में सवार होकर अपने दादा दादी को मिलने के लिए जा चुकी है दोस्तों। अब पनडुब्बी में कौन कौन लोग सवार थे? अब 5 अरबपति लोग थे। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। 5 अरबपति लोग, सीईओ स्टॉकटन रस, पॉल हेनरी, हामिस हॉर्डिंग और पाकिस्तान के 2 बाप और बेटे। बाप का नाम था दाऊद और बेटे का नाम था सुलेमान दाऊद। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। अब यह पांचों लोग ने सोचा और घूमने के लिए वहां पर गए थे। घूमने अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जो जहाज डूबा था, तो वहां पर सबमरीन के अंदर बैठ के रवाना हो गए। कब रवाना हुए? तो ये रवाना हुए थे 18 जून को। 18 जून को रवाना हुए। ये रही ओशियन गेट की जो सबमरीन है, वह ओशियन गेट की सबमरीन ये रही। कहा जाता है कि समुद्री दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि यह जो सबमरीन है वह तहस नहस हो गई। दोस्तों मैं बताऊंगा कि समुद्री दबाव किस प्रकार से काम करता है। अब इसके अंदर बैठे थे, ऐसे समझ लीजिए कि इसके अंदर बैठे हैं 500 अरबपति लोग और देखने के लिए जा रहे हैं टाइटैनिक शिप को, टाइटैनिक शिप के मलबे को। अब जैसे ही अंदर गए तो दोस्तों 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया था। 2 घंटे बाद संपर्क टूट चुका था। अब दोस्तों एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि टाइटैनिक जहाज आखिर कितना अंदर था। टाइटैनिक जहाज मात्र 4 किलोमीटर समुद्र के अंदर था। 4 किलोमीटर, ज्यादा अधिक नहीं दोस्तों, 4 किलोमीटर। अब दोस्तों 4 किलोमीटर अंदर ही जो सबमरीन था, जो इतना सुरक्षित माना जाता था, जो कंपनी दावा करती थी कि हम आपको टाइटैनिक जहाज दिखाएंगे, वह सबमरीन ही तहस नहस हो गया मात्र 4 किलोमीटर के अंदर। तो पृथ्वी की त्रिज्या तो 6,371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, आखिर अंदर ऐसी क्या चीजें हैं? अंदर पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या, कैसा भाग है, तरल है, ठोस है, कैसा है? ये पता करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे हम पता नहीं कर सकते। इसके दोस्तों एक क्या है, एक होड़ मची थी कि क्यों ना पृथ्वी के अंदर जाया जाए और पृथ्वी के केंद्र को देखा जाए। तो 11 किलोमीटर से अंदर लोग नहीं जा पाए थे। जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी विश्व की जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, उन्होंने सबने ट्राई कर लिया था, लेकिन मात्र 11 किलोमीटर अंदर ही पृथ्वी के वह जा पाए थे। तो दोस्तों अब ये टाइटैनिक जहाज को 4 किलोमीटर अंदर ही जाना था और दो दो घंटे बाद इसका संपर्क टूट चुका था। और 2 घंटे बाद संपर्क टूट चुका था। और जो नेवी ऑफिसर है अमेरिका के, उन्होंने यह कहा कि हमने समुद्र में ब्लास्ट होने की आवाज सुनी थी। अब कैसे काम करता है समुद्री दबाव, अब मैं आपको एक बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हम कहां पर रहते हैं? हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। ये मान लीजिए कि ये रहा हम, ये आप हो। अब वायुमंडल का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है। हमें आभास नहीं होता कि वायुमंडल का प्रेशर किस प्रकार से हमारे ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों हम हमारे शरीर के ऊपर हमेशा वायुमंडलीय प्रेशर पड़ता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? इसको मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि अगर आप स्पेस के अंदर रहोगे, पृथ्वी के दूर रहोगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर रहोगे। गुरुत्वाकर्षण बल ही वायुमंडल को नियंत्रित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी आप यहां पे रहोगे तो आपके शरीर के ऊपर वायुमंडल प्रेशर बहुत कम पड़ेगा, जिसके कारण आपके शरीर की जो हाइट है वह बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। आपने सुना होगा ना कि वायुमंडल के अंदर, मतलब स्पेस के अंदर हाइट बढ़ती है। आपने बहुत बार सुना होगा स्पेस के अंदर हाइट बढ़ती है। वह कैसे बढ़ती है? वह इस प्रकार से बढ़ती है कि वायुमंडल वहां पर प्रेशर नहीं पड़ता है, जिस कारण स्पेस के अंदर आपके शरीर की हाइट बढ़ने लग जाती है। जितने दिन आप स्पेस में रहोगे उतनी ही आपके शरीर की हाइट बढ़ेगी।
आपने मूवीज में इनमें देखा होगा कि एलियन कितने बड़े होते हैं। उनके जो ग्रह हैं उस पर वायुमंडल का दबाव इतना ज्यादा नहीं पड़ता है जितना हमारी पृथ्वी पे पड़ता है। अगर हमारी पृथ्वी पे उनके ग्रह पे समान रूप से वायुमंडल दबाव काम करेगा तो उनका शरीर भी उतना ही विकसित हो पाएगा, जो उतना ही बड़ा हो पाएगा जितना कि हमारे पृथ्वी पे जीवों का है। तो इस प्रकार जो वायुमंडल दबाव है वह काम करता है। अब वायुमंडल दबाव मैंने बता दिया है। और अब समुद्री दबाव कैसे पड़ता है का। अब जैसे हम अब समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। यह 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच हो सकता है, जो पृथ्वी के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। अब दोस्तों पृथ्वी पे हमारे जो शरीर पे वायुमंडल प्रेशर पड़ रहा है वो समुद्र के अंदर कितना पड़ सकता है उसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अब पृथ्वी के अंदर समुद्र के अंदर कौन सी गहराई में जीव देखो, जायंट स्क्विड है। उस समुद्र के अंदर बहुत ही नीचे पाई जाती है और वह सर्वाइव कर पाती है। उसके शरीर की संरचना ही कुछ इस प्रकार की होती है कि वह सर्वाइव कर सकती है। अब दोस्तों समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव है वह सर्वाइव कर सकते हैं। एक शुक्राणु व्हेल भी होती है, वह सर्वाइव कर सकती है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो शिप थी, शिप उसके ऊपर जो समुद्री जल का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह ब्लास्ट हो गई। और इतनी ब्लास्ट भी इस प्रकार से नहीं, ब्लास्ट एक दोस्तों एक तो होता है बाह्य मतलब जो चितड़े हैं वो बाहर की तरफ जाए, लेकिन जो सबमरीन थी वो इस प्रकार से ब्लास्ट हुई है कि जो भी हिस्से थे वो अंदर की ओर मूव करेंगे, क्योंकि समुद्री दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अंदर की तरफ मूव करेंगे और फिर अंदर के ऊपर जैसे टकराएंगे फिर बाहर की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से उस सबमरीन थे उसका ब्लास्ट हुआ था। दोस्तों हमने पूरी चर्चा को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आपको आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।